पाना, ये सब भी हो रहा है ना कि शादी किसी को से बकलोल हो गया है सब। बताइए कि उसको ड्राम में फेंक दी, उसको पता नहीं चला। इन लोग जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और खुद की जुबान भी, खुद का दांत अपना जुबान काट लेता है। मतलब कुछ तो सिम्टम्स दिख रहे होंगे, कुछ तो लग रहा होगा कि कोई मर्डर करने जा रहा है, तो उसके हाव भाव से पता चल जाता है। एक तो कोई ड्राम में पैक करके फेंक दी थी यहाँ पे आजकल ही तो बहुत। तो ये तो ना कि अरेंज मैरिजेस अभी भी हैं, ठीक है, तो वो अरेंज मैरिज कर रही है लेकिन किसी और से लव था, तो फिर यही दिक्कत होती है ना, द क्लैश ऑफ कल्चर्स जैसे कहते हैं कि आप लड़कियों को खुद पैरों पे खड़ा होना सिखा रहे हैं, लेकिन फिर उसे कहते हैं कि नहीं, शादी जब करनी है तो जो लड़का हमने सिलेक्ट किया है उसी के साथ शादी करनी है। कैसे करेंगी लड़कियां फिर वहां पे? ये तो लव मैरिज में भी काट कूट के फेंक देते हैं सब। हाँ, ये भी है। कोई फ्रिज में पैक किया था, लव मैरिज ही था ना उसका। हाँ, तो ये नहीं कह सकते हैं कि लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा। एक्चुअल अगर इंसान अच्छा है ना, तो कोई भी मैरिज कीजिएगा वो अच्छा होगा। यहाँ पर अमूमन कई बार इंसान लव मैरिज और अरेंज मैरिज को कंपेयर करने लगता है, ये गलत तरीका है। मतलब आप बीएससी किए हुए बच्चे को क्लास 5 के बच्चे से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। अरेंज मैरिज आपने किसी को आज से जानना चालू किया है, 5 साल बाद उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। लव मैरिज मतलब आप उसको 4-5 साल से जानते आ रहे हैं। किसी को भी आप 4-5 साल से जानते आएंगे और उसकी तुलना करेंगे जिसको अभी माँ बाप ने पसंद करके लाया, हो सकता है वो। तो कई बार ना आजकल की यंग जनरेशन इसमें कंपेयर करती है। नहीं, पर ये भी तो होना चाहिए ना कि कोई जांच पड़ताल भी कर लो ना लड़के के बारे में, लड़की के बारे में। हाँ, ये कि तो क्या? करना ही चाहिए। गांव में पूरा करते हैं लोग। हाँ, ये होता है ना, गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सब पता कर लेते हैं कि मतलब कि क्या छुपा रहा है, कि मैट्रिक पास है कि नहीं, हायर सेकेंडरी पास है कि नहीं, सारा पूछ गांव में लेते हैं। ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर पता करते हैं। आप लिख के दे दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो नहीं मानेगा, मार्कशीट मिलाएगा 10th का, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके साथ भी किया? नहीं, हम लोग के तो अरेंज मैरिज था। ये सब चीजें घर वाले सबको पता था पहले से। आपने चेक नहीं किया? नहीं, सब जो पूरे फैमिली थे। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है ना, पूरी फैमिली ये सब काम कर देती है। हाँ, तो आप ब्लाइंडली मान लेते हैं कि उन्होंने चेक किया ही होगा, चलो मैं शादी कर लेता हूँ, ऐसे किया आपने? हाँ, मतलब इसी मम्मी जाके पसंद की, मम्मी बात उत की, एक आध बार मिलना जुलना हुआ मम्मी का। हाँ, और अगर लड़ाई होगी तो बोलो कि आप ही ने तो किया था, फिर आप लड़ाई उड़ाई नहीं होती है। आप झगड़ते नहीं है? नहीं, हर चीज़ का ना एक फिक्स चीज़ें होती हैं कि किस चीज़ पे क्लैश होगा, किस चीज़ पे नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कोई टाइम का पंक्चुअल आदमी है, आप उसका टाइम बाउंड कीजिएगा तो बोलेगा। पंक्चुअल है यहाँ पे हमको जैसे अगर कोई चीज़ टाइम पे चाहिए, मतलब टाइम पे चाहिए। एक तो हिंदुस्तान में वो होता नहीं है ना। हाँ। कोई मीटिंग के लिए बोलता है या फिर कोई क्लासरूम में आता है, टहल के देर से आ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसे होता है? हाँ, तो थोड़ा बहुत मार्जिन चलती है। हाँ। 2-4-10 मिनट चल सकता है, बट हाँ। ऐसा नहीं हो सुबह 8 बजे बोल के आप 2 बजा दीजिए। पर क्लासरूम में नहीं, कंट्रोल कैसे करते हैं आप? जो इतने बच्चे होते हैं तो आप कंट्रोल कैसे करते हैं कि सब बच्चे टाइम पे हों और कंसंट्रेशन हो, वहाँ पे रहे? कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आजकल लोग कह रहे हैं कि योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, विपासना, ये सब चल रहा है कि बुढ़ापे में ठीक है। यंग जनरेशन के पास टाइम कहाँ है इतना। अच्छी चीज़ है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। एज होने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। आजकल के लड़के 5 फ्लोर बिल्डिंग पे ऐसे चढ़ दे रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सब योगा तो हो ही रहा है उसका। कोई गाड़ी, कोई चीज़ को सर्विसिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? एक टाइम अब आज ही खरीद के लाया, सर्विस सेंटर में थोड़ी दे देंगे उसको। तो बॉडी का भी अपना एक होता है कि 20-25 साल तक तो बिना सर्विसिंग खींच लेता है। नहीं, मतलब एनर्जी एक्सेस होता है ना, तो थोड़ा सा कामनेस होना चाहिए। आजकल के यूथ में थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा है कह रहे हैं, और वो गलत रास्ते पे जाता है। तो उसके लिए बहुत से स्कूल्स हैं जो कह रहे हैं कि कामनेस चाहिए, कंसंट्रेशन उससे बढ़ता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है मेंटल वर्क से। हाँ, तो वो मेंटल वर्क, अगर किसी को वर्कलोड ज़्यादा है ना, तो उसको ना खाना पीना अच्छा लगेगा ना कुछ लगेगा। वो खाने के बाद पूछेगा तो पता नहीं पाएगा क्या खाए थे। तो उस आजकल के बच्चे ना वो मतलब बर्डन लेना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब स्ट्रेस हो रहा है तो उनको अपने काम की चीज़ों से स्ट्रेस नहीं हो रहा है, ना पढ़ाई का स्ट्रेस है, ना कोई, वो किसी और चीज़ के स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम में हमारे मतलब मजाल नहीं, चाहे कितने बड़े घर का हो या कुछ भी हो, हिल जाएंगे। यहाँ पे मारेंगे उनको, हम बहुत मारेंगे।
एकदम, वो चाहे ग्रेजुएशन करके हो या बीटेक करके आए थे वहाँ पे, अब उडंडे ही करेंगे तो हम मारेंगे। वो पुलिस के पास नहीं जाते? केस करे, हम लड़ेंगे एक ठो केस लेकिन बदतमीजी नहीं होने देंगे यहाँ पे। वो लड़ेंगे, हम भी करेंगे। डिसिप्लिन तो आपने भी तोड़ा क्लास का यहाँ पे। तो हम इस सब मामले में एकदम स्ट्रिक्ट हैं, लड़की हो या लड़का हो इक्वल पीटते हैं। अगर पीटना ना तो इसमें कोई भेदभाव नहीं, रोने लगे ये नहीं कि लड़की है तो धीरे से, कुछ नहीं है, इक्वल एकदम, भय बिना प्रीत कहाँ। तो बहुत पर ये आउटडेटेड नहीं है आज के ज़माने में? तो लोग मतलब यहाँ पे तो दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता कि आप तो यही सब बचवा आगे जाके सुसाइड करता है डिप्रेशन में। कभी देखा नहीं है, बाबू मेरा होमवर्क नहीं किया तो क्या हो गया, वही बाबू को एकदम आप डब्बा का बाबू बना के रखेंगे। और जिस दिन उसके ऊपर कभी स्ट्रेस पड़ेगा, कभी उसका बेचारे का दिल टूटेगा, कभी टारगेट मिस होगा, कभी बिजनेस में फेल होगा, बाबू ने तो कभी दुख झेला नहीं है, अब बाबू एक ही बार कंधा पे जाएंगे। हाँ, सॉफ्ट, बिल्कुल ही धीरे धीरे मुलायम से। हाँ, एकदम अजीब बच्चे हो गए सब यहाँ पे। मतलब एक बच्चा था, उसको मतलब वो आगे चल रहा था, उसकी धूप ना लग जाए, उसकी मम्मी उसको ले, अरे भाई ये एज है, उसकी बॉडी इम्यून सिस्टम सीखेगी, इसको जल नहीं जाएगा, वो थार मरुस्थल में नहीं खड़ा है। सबसे अच्छा एनर्जी किसकी? आर्मी वालों को देखिए, सबसे बेस्ट फिजिक होता उनका, बर्फ में धंस रहे हैं। यहाँ क्यों आजकल के बच्चों को कोई मतलब ही नहीं बच गया यहाँ पे। बच्चा पैदा होते उसको नौटंकी करके रख दिया है सब। कैसे? अरे 25 किस्म का उसको क्रीम लगा रहा है। हाँ, क्या मजबूत बनेगा वहाँ पे? गांव में पहले, आज भी देखिए गांव का बच्चा वैसे ही उसको लहसुन खौला के और सरसों तेल में और उसको बढ़िया मालिश किया जाता है और धूप में बैठा देते हैं, एकदम परफेक्ट रहता है। और यहाँ पे सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद विटामिन डी का इंजेक्शन लो। तो यहाँ ये सब चीजें धीरे धीरे वो मायने रखता है वहाँ पे। एक तो बच्चों को जो मांगते हैं वो दे देते हैं। आप अपने बच्चे को प्रेम कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट प्रेम के चक्कर में उसके पैरों को कमजोर मत कीजिए। आज आपसे वो कोई चीज़ मांगा, आप मान के चलिए कि आपने दे दिया, फिर अगली बार मांगे तो उसको उस दिन मत दीजिए, और टारगेटेड रखिए कि हम इसको 1 हफ्ता बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे। उसको सिखाएंगे बाबू ये वाला काम कर दोगे तो दे देंगे, ये कर देंगे। उसके दिमाग में है कि हमें कोई भी चीज़ मिलेगा, इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, सीधे आराम से नहीं मिल जाएगा। तो ये माँ बाप धीरे धीरे आपने उसको सब कुछ दे दिया, एक समय आएगा वो आपकी नहीं सुनेगा। आपने कोटा का जिक्र किया था, तो अभी भी क्या बच्चे कोटा जाके एंट्रेंस एग्जाम लेना जानते हैं, या उनके लिए एक ही गोल होता है कि नीट क्रैक करना है, IIT जाना है, या फिर UPSC क्रैक करना है? अभी भी क्या वही गोल्स होते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो हमारी जिंदगी खत्म है? जिस एज में उनको वो लत लगती है ना, उस एज में वही सब कुछ दिख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ नहीं दिख रहा होता है ना वहाँ पे बच्चों को। हम लोग जब इंटर पास किए थे, NDA में हम लोग गए, जब छठे थे तो ऐसा लगता था ना कि क्यों ना प्रलय आ जाए, क्योंकि हमें अकेले ना सामना करना पड़े। इस टाइप से अजीब होता था। हम लोग ट्रेन में रोते हुए आए थे, तो कुछ मजाक बना रहे थे लोग कि लगता है कि इसका दिल उल टूटा है। इंटरमीडिएट जस्ट पास किए थे, वो एज होता है यहाँ पे, और अजीब सा लग रहा था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। क्यों NDA क्यों नहीं हुआ आपका? वो मेडिकली अनफिट थे, तो उसके वजह से हटा दिया यहाँ पे। एकदम डिप्रेशन में रहने लगे थे, एकदम अजीब टाइप का। सबको होता है ये, उस एज में वही सब कुछ लगता है। इंसान जीने लगता है। जिस एज में बच्चे होते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहा है, वो तैयारी नहीं कर रहा है, वो अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है पहले से। हाँ। पहले से वो जब कपड़े पहनता है ना, तो उसके अंदर एक टसन आती है कि कुछ दिन की ये शर्ट है, इसके बाद तो अपना वाइट एप्रन आएगा। वो टाई नहीं देखता, कहता स्टेथोस्कोप लगाएंगे। वो जिया है उस चीज़ को। लोग 2 मिनट में कह देते रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2 साल से वो डॉक्टर की ज़िंदगी जी रहा था। वो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के पढ़ने वाला बच्चा, वो देखता है, जब वो JEE की तैयारी करता है ना इंजीनियरिंग का, तो देखता है मेरा चक्का लगा कुर्सी रहेगा, फर्स्ट क्लास का केबिन रहेगा, कोई आके बोलेगा मे आई कमिंग सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, चलिए सर बोर्ड मीटिंग में देख लेते हैं यहाँ पे। वो जी रहा है उस ज़िंदगी को। तो वो जब उसका नहीं होता है ना, तो उसका रिजल्ट, उसने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया उस चीज़ को। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है ना, तो देखता है, जब वो कोई फिल्में देख रहा होता है, समाज में देखता है कि सड़कों में करप्शन हुआ, तो वो ये नहीं देखता है कि नालियाँ टूट गई। UPSC की तैयारी करता है, उसके दिमाग में वो चलने लगा। वो सड़क से आएगा ना, मन में सोचते हुए जिस दिन मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, इसको ऐसे सही करूंगा। अब वो रास्ते में क्या सब्जी खरीदने गया था कि चाय पीने गया था, अब नहीं है। उसके दिमाग में वो चलते गया, ये चल रहा है उसके बैर में। और बच्चे इस अनजाने में सिजोफ्रेनिया के शिकार होते जा रहे हैं। और ये सिजोफ्रेनिया में पहले ये होता था कि 8 से 9% बच्चों के होता था।